आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आप लोग प्रदेश के निर्माण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर सरकार काम कर रही है, अधिकारी काम कर रहे हैं, तो आप उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप होटल सेक्टर से हैं, आप प्रदेश के विकास में इस तरीके से सहयोग दे रहे हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। पहला सवाल मेरा आपसे है निशांत जी, क्योंकि आप हयात एजेंसी से हैं और हयात एक बहुत बड़ा नाम है पूरे देश भर में। यहाँ पर अब हयात अयोध्या में किस तरह से, क्योंकि सबका फोकस इस समय अयोध्या में ही है, तो अयोध्या में हयात अपने आने वाले समय में योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे काम करेंगे और आप लोगों को काम करने में सरकार कितना मदद करती है? देखिए, अयोध्या के आने से हमारा टूरिज़्म ऑब्वियसली बहुत बढ़ा है और इसमें अभी तक जो मैंने डेटा देखा है उसमें 15% की वृद्धि आई है 22 जनवरी के बाद। अभी टोटल अगर मैं डेटा की बात करूं, टोटल 50 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं यूपी में और अयोध्या के आने के बाद 5 करोड़ टूरिस्ट एक साल में आने वाले हैं। ये आपका इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट दोनों कवर कर रहा है। अगर मैं हयात अपने होटल की बात करूं, हयात एज ए ब्रांड, तो अयोध्या में बहुत जल्दी हम ऑब्वियसली अपना एक होटल खोलेंगे, बहुत जल्दी। अभी हमारा लखनऊ में है और हमारा इंटरनेशनल टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिज्म में काफ़ी वृद्धि हुई है पिछले 2 महीनों में। और इंटरनेशनल सेक्टर की बात करूं तो कंट्रीज़ लाइक श्रीलंका हो गया, मलेशिया हो गया, नेपाल हो गया, यूके, यूएस, सारे वहाँ से टूरिस्ट आ रहे हैं सिर्फ अयोध्या मंदिर के दर्शन के लिए। डोमेस्टिक की बात करूं तो डोमेस्टिक में आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया से, स्पेशली साउथ इंडिया से बहुत लोग आ रहे हैं हमारे, और हम ये चाह रहे हैं कि हम उनको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे उनकी सेवा करें ताकि यूपी का नाम बढ़े और यहाँ से वो अच्छी यादें लेकर जाएँ। एज ए हयात ब्रांड हम उनको सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं। अयोध्या के आने से एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ा है, हमारे होटल में भी काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट हुई है। सो मैं कहना चाहूँ कि हयात का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म इन अयोध्या एंड यूपी। अभिषेक जी, होटल सेक्टर में निवेश या होटल सेक्टर आगे बढ़ रहा है, अयोध्या में खास तौर पे मजबूत हो रहा है। क्या लगता है आपको कि 3 स्टार होटल्स या उसके नीचे के जो होटल्स हैं उनको राम मंदिर बनने से कैसे फायदा हो रहा है? मैं आपको बताऊं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। जस्ट स्मॉल फैक्ट्स हैं कि जो अयोध्या में अभी 5 स्टार जो रूम्स आ रहे हैं अगले 3 से 4 साल के बीच में, वो 1100 रूम होंगे, प्लस माइनस 100-200। पर जो 3 स्टार और 2 स्टार रूम्स आ रहे हैं वो कम से कम 5000 से 6000 के बीच में होंगे। बिकॉज जो लोग आ रहे हैं वो 5 स्टार से ज़्यादा 2 स्टार और 3 स्टार में रुकने की कोशिश करेंगे। बिकॉज when we are talking about Ayodhya, it is not only a experiential concept, it's a religion concept. Okay. So whenever we are talking about 5 star, it's about HNI, high net income लोगों के लिए होता है। बट जब रिलीजन टूरिज्म होता है वो सबके लिए होता है। तो उसमें जब मास लोग आते हैं तो वो 2 स्टार 3 स्टार होटलों के लिए ही जाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें वृद्धि होगी। और अयोध्या ही नहीं, लखनऊ में, बनारस में, सुल्तानपुर में, इन सब जगहों पे भी होगी। जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि अभी आप लखनऊ से आप बनारस 4 घंटे में पहुंच सकते हैं। अयोध्या आई थिंक 1 साल 1.5 साल में आप 1.5 घंटे में 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इसका जो फ़ायदा है वो अयोध्या को भी मिलेगा, लखनऊ को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इसका। बिकॉज अयोध्या के बाद कोई भी जो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, दूसरे देशों से आ रहे हैं, या साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया से आ रहे हैं, तो वो 2 दिन की आइटनरी लेके नहीं आएंगे, वो आएंगे कम से कम 4 से 5 दिन की आइटनरी लेके, जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ, बनारस, ये सब आइटनरी के साथ जुड़ी होगी। सो हमारे जो लखनऊ है उसको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली हमारा लखनऊ का कल्चर, टूरिज्म, हेरिटेज, क्यूजीन, ये आप देखिएगा अगले आने वाले दिनों में ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। हामिद साहब, जितना काम होटल्स का बढ़ रहा है उतना काम आपका भी बढ़ रहा है, क्योंकि आप डेकोर सेक्टर से हैं, आप फाउंडर हैं HD डेकोर और कबाबची के। तो होटल्स बनते हैं, स्ट्रक्चर तो बन के तैयार हो जाता है, उसको डेकोर करना, उसको तैयार करना आपका काम है। तो आप लोग कैसे इस पर फोकस कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा डेकोरेशन हो सके, स्ट्रक्चर के साथ में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, क्योंकि विदेशों से भी यहाँ लोग आ रहे हैं और देश के कोने कोने से, चाहे मिनिस्टर्स हो, मुख्यमंत्री हो, सब यहाँ पहुँच रहे हैं। और अगर डेकोर अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो लोग और बड़ी संख्या में आएंगे। आपका काम कैसे बढ़ा? नहीं मैम, देखिए ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पर जो टूरिज़्म है, एक्चुअली जो रिलीजन टूरिज़्म होता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है हर स्टेट और हर कंट्री के लिए। वैसे देखा जाए तो सारे बच्चे एक बाप के लिए बराबर होते हैं। तो 28 स्टेट्स हैं हमारी, सबके अपने अपने कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं जिसकी वजह से वो स्टेट जाना जाता है।
हमारे पास राम मंदिर है, हमारे पास अयोध्या है, मथुरा काशी है, है। काशी है। और नो डाउट क्योंकि वेडिंग्स हम लोग ज़्यादा करते हैं, आबादी भी अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन में भी तो मतलब हिंदुज़म ज़्यादा वेडिंग्स हम लोग कर पाते हैं साल की। तो वो ज़रूर चाहते हैं कि मेरी वेडिंग ऐसी हो कि भाई टेंपल थीम पे हो या अपना जो भी राधा कृष्ण थीम पे हो। अब अगर हमारे ये जो टेम्पल्स हैं यही इतने खूबसूरत बन जाते हैं तो लोग ज़रूर चाहेंगे कि मेरी जो वेडिंग थीम है वो टेंपल थीम पे ना हो कि टेंपल के अंदर हो। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा काम है डेकोरेशन करना, तो डेकोर इतना अच्छा होना चाहिए कि दूसरे लोग भी उसको देख के मुतासिर हों कि भाई मेरी डेकोरेशन भी वैसी होनी चाहिए या मेरा वेडिंग और भी आपसे वही होनी contact चाहिए। कांटेक्ट तो सर सही सी बात है, सभी लोग हैं शहर में काम करने के लिए। बट हाँ, आपका काम इतना अच्छा हो, चाहे सपोज कोई चीज़ है ना, सपोज ये मैंने यहाँ पे भी काम किया है, मैंने सर की सारी प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम काम किया है। तो आपको अपने क्लाइंट को सुरक्षा भी देनी है, आपको अपने क्लाइंट को एक फैसिलेशन भी देना है, उसको आसपास का माहौल बहुत अच्छा मिले। टूरिज़्म अगर बढ़ रहा है तो उसके आसपास की चीज़ें भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर टूरिस्ट बाहर से आ रहा है, सपोज अगर आप देखते हैं गोल्डन टेम्पल है हमारा, तो भी पंजाब भी एक टूरिज़्म पे ही चल रहा है, धार्मिक टूरिज़्म पे ही है। बहुत लोग कनाडा से और यूएस से और आके शादियाँ वहाँ करते हैं और उनकी एक बहुत अच्छी इकनॉमी में उसका रोल है। होटल्स बुक होते हैं, मुझे लगता है कुछ होटल्स बाद में लखनऊ आए, उससे पहले लुधियाना और अमृतसर आ चुके थे। तो जब बाहर से लोग आते हैं तो हर कैटेगरी का आदमी आता है। ताज का भी आदमी है, हाथ का भी आदमी है और छोटे होटल्स का भी आदमी है। इकनॉमी सभी लोगों से मिलके बनती है और सारे होटल्स को उस पर काम करना चाहिए, जितने भी लोग काम करते हैं। टूरिज्म से क्या होता है कि आपकी लोकल मार्केट भी चलेगी, आपके होटल्स चलेंगे, आपकी कैब्स चलेंगी और आसपास जो फूड वॉक है तो उसमें भी लोगों को मिलेगा। तो ये रोज़गार सभी के लिए है और नो डाउट हम लोग जो कि वेडिंग प्लानर्स हैं, हमारा काम है चीज़ों को और अच्छा करना, तो हमें जाहिर सी बात है काम तो मिलेगा ही मिलेगा। काम बढ़ेगा। लेकिन निशान जी, एक शब्द बड़ा अयोध्या और काशी के बाद से एक शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में आ गया, खासतौर पर अयोध्या के बाद, सांस्कृतिक पर्यटन, कल्चरल टूरिज्म। तो आप क्या सोचते हैं कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इससे कैसे फ़ायदा होगा, इस टूरिज्म से? अयोध्या के पहले भी अगर मैं यूपी की बात करूं एज अ कल्चर टूरिज्म, तो यहाँ पे आपका सारनाथ था, काशी था, मथुरा, वृंदावन था। बट अयोध्या के आने के बाद ऑब्वियसली एक और चीज़ ऐड हो गई है हमारे खासतौर यूपी पर में। पूर्वांचल के एरिया को फायदा होगा इससे। पूर्वांचल के एरिया को फ़ायदा होगा, तो उसमें अभी मैं देखूंगा तो काफ़ी सेक्टर से लोग आ रहे हैं। अभी पहले बुद्धिस्ट सेक्टर काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, सारनाथ और काशी उसके बाद। लेकिन अभी अयोध्या के आने के बाद, अभी अगर मैं वेडिंग डेस्टिनेशन की बात करूं, पहले लोग गोवा जाते थे, जयपुर जाते थे, लेकिन अयोध्या आने वाले सालों में आप देखना एक बहुत बड़ा जगह होगी डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए। सो कल्चर टूरिज्म को इससे बहुत फ़ायदा होने वाले आने वाले 2-3 सालों में। इसीलिए सारे होटल्स, अच्छे अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं अयोध्या में, ओपन कर रहे हैं, ओबरॉय, ताज, सारे होटल आ रहे हैं वहाँ पे, बिकॉज इस चीज़ को बूम करने के लिए। अभिषेक जी, केवल लखनऊ में ही नहीं, लखनऊ के आसपास भी ये कोशिश रहती है, चाहे वो 3 स्टार्स होटल हो, 4 स्टार होटल है, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स हैं, कि केवल राजधानी नहीं, उसके आसपास भी उनके होटल्स की चेन बने, वो आगे बढ़ सके। तो क्या मैं ये मानूं कि अयोध्या से लगे हुए, जो मैंने अभी डिप्टी सीएम से सवाल पूछा था, जो अयोध्या से लगे हुए ज़िले हैं, श्रावस्ती, बस्ती, यहाँ जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या इन्वेस्टमेंट करना लोग नहीं सही समझते थे, तो क्या हम माने कि 3 स्टार होटल्स अब उस तरीके से वहाँ निवेश करेंगे, वहाँ पर मजबूती से अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, जिससे वहाँ रोजगार भी बढ़े और लोग भी आए? मैम 100%। अभी मैं एक हेरिटेज पॉलिसी जो बनाई है गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने पहले दौर में 19 हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई की थी, जिसमें से एक 76 मंजिल थी लखनऊ की, और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ थी, महोबा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कानपुर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनको वो देना चाहते हैं वेंडर्स को कि आप उसको डेवलप कीजिए और होटल चलाइए। ऐसी अब जो दूसरी पॉलिसी अभी आ रही है, आज या कल में शायद आ जाएगी, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है बुंदेलखंड एरिया में, अयोध्या के आसपास, जहाँ पे हेरिटेज टूरिज्म को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो, और वो सारे बड़े पार्टनर्स को लेके आ रहे हैं, ओबरॉयज, एमआरएस हॉस्पिटैलिटी, एचआरएच हॉस्पिटैलिटी, जो बड़े प्लेयर्स हैं, राजस्थान के बड़े जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज चलाते हैं, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो ऐसे लोगों को वो आगे लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें छूटी हुई थी, जैसे आपने बस्ती का नाम लिया या श्रावस्ती हो गया, गोरखपुर हो गया, बुंदेलखंड का एरिया हो गया, जहाँ पे चीज़ें हमारे पास थी, प्रॉपर्टीज़ हैं, पर वो छूट गई थी, किसी से इग्नोर हो गई थी, तो जब वो डेवलप होंगी तो देयर आर मल्टीपल वेन्यूज विल बी कमिंग अप। एंड जस्ट टू ऐड ऑन, वो डेस्टिनेशन वेडिंग का जैसे निशान ने बहुत क्लियरली बहुत ठीक बात बताई कि अब अयोध्या डेस्टिनेशन वेडिंग की तरह डेवलप होगा, तो
तो अब जस्ट मैं बाहर के लोगों से बात कर रहा था, मुंबई के लोगों से, चेन्नई के लोगों से, सो दे आर रियली थिंकिंग, इवेंट प्लानर्स, कि दे आर ट्राइंग टू प्रमोट डेस्टिनेशन वेडिंग एज लखनऊ और अयोध्या और बनारस, कि लोग 100-200 लोग अपने आएँ और एक दिन वो अयोध्या देखने जाएं या बनारस काशी विश्वनाथ देखने जाएं, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो पहले लोग बैंकॉक सोचते थे जाएंगे वेडिंग करने, या श्रीलंका जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, गोवा जाएंगे, वो अब मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। सो विच इज़ अ न्यू ट्रेंड एंड पीपल आर लुकिंग फॉर इट, पीपल आर मेकिंग प्लान फॉर इट, सो विच इज़ अ ग्रेट फॉर द टूरिज्म। 22 तारीख के बाद जो मंदिर ओपनिंग के बाद मैम हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आनी शुरू हो गई हैं। ग्रुप्स दिल्ली से, बॉम्बे से, साउथ इंडिया से, सारे ग्रुप्स आने शुरू हो गए हैं हमारे एज ए होटल। तो ये तो उत्तर प्रदेश के लिए फायदेमंद है, और उत्तर प्रदेश के सभी जिले, जो आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी? जी, तो मैं अभी कुछ लोगों से बात कर रहा था जिन्होंने अभी तक यूपी देखा नहीं था। तो अब वो 3 से 4 दिन का प्लान बना रहे हैं यूपी आने के लिए, बिकॉज अब दे हैव सो मेनी कंटेंट इन द यूपी। अर्लियर देयर वर वेरी लेस कंटेंट, या तो काशी विश्वनाथ था, या आप मथुरा चले गए और एक दिन में वापस सारनाथ चले गए, तो 1 से 2 दिन का प्लान बनाते थे। नाउ दे आर मेकिंग अ प्लान फॉर 5 to 6 days to cover up the whole UP, which is a great sign for the tourism in India. और अब तो ऐसा लगता है कि केवल पूर्वांचल को ही कवर करने के लिए आपको 5 से 6 दिन चाहिए, फिर जब आप पश्चिम में जाते हैं तो 4-5 दिन और लेकर जाएंगे वहां पर। पूरा 100% होगा ये। हामिद जी, केवल एक इवेंट प्लानर का काम शादी तक सीमित नहीं रहता है, प्रदेश में और जो इवेंट्स होते हैं उस पर भी आप लोगों का फोकस रहता है। तो उत्तर प्रदेश के विकास से इवेंट्स को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे फायदा होगा इवेंट सेक्टर में उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश के लिए जैसे मतलब दिल्ली में हमारा प्रगति मैदान है, इस टाइप के अगर हमारे एक्सपो सेंटर्स बड़े बड़े यहाँ खुलते हैं, बड़े बहुत से ब्रांड्स आना चाहते हैं, सपोज 300 या 400 स्टॉल्स की एग्जीबिशंस अभी भी लखनऊ में, या लखनऊ अगर नोएडा को हम दिल्ली से ही जोड़ें, मान ली नोएडा में एक्सपो सेंटर मौजूद है, वहाँ पे अभी यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भी वहाँ पे हुआ था, बट क्योंकि वो पश्चिम लग जाता है और हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास बड़े एक्सपो सेंटर्स आते हैं तो ऑटो एक्सपो टाइप के या जो भी आहार टाइप के जो एग्जीबिशंस हैं, फूड टेक्स हैं, वो यहाँ लगेंगे, जिसमें 300 स्टॉल्स या 300 एग्जीबिटर्स आके अपने आप को एग्जिबिट कर सकें। तो अगर ऐसे सेंटर्स हमारे यहाँ बनते हैं तो उससे यकीन मानिए बहुत एक अच्छी आपको ग्रोथ दिखेगी अपने टैक्सेस में, क्योंकि सपोज 300 एग्जीबिटर्स यहाँ पे, आज हमारे यहाँ को लखनऊ में ऐसा शो है, 300 एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, तो अगर पर स्टॉल आप 5 लोगों का भी स्टाफ रख लिए, 2 CEOs हो जाते हैं, किसी कंपनी के VPs हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बड़े 5 स्टार्स में रुकेंगे, उनके नीचे का स्टाफ है किसी छोटे होटल में रुकेगा। एक्सपो के साथ जो विजिटर्स आएंगे उनको भी रुकना है। दिल्ली में बड़े बड़े शोज जब होते हैं, एक्सपो या ऑटो एक्सपोज होती हैं, तो आप देखेंगे दिल्ली के आसपास के सारे होटल्स बुक होते हैं, उनको होटल्स नहीं मिलते हैं। अक्सर हम लोग भी गए हैं तो हम लोगों को सपोज एग्जीबिशन है हमारी प्रगति मैदान में, और हम लोग साउथ दिल्ली रुकना पड़ रहा है क्योंकि होटल ही अवेलेबल नहीं है आसपास। तो बड़े सेंटर्स अगर एग्जीबिशंस के यहाँ पे खुलते हैं, बड़े इवेंट्स होते हैं, तो जब बड़े सेंटर सपोज मान लीजिए कोई ऐसा एग्जीबिशन है जिससे सपोज कोई बड़ा ब्रांड लॉन्च हुआ, तो अपना स्टोर भी लॉन्च करेगा, फिर उस स्टोर के लिए भी यहाँ पे मॉल एक्टिविटीज़ होंगी और रोड एक्टिविटीज़ होंगी, तो ये सब एक दूसरे की चेन बनी हुई है। अगर एग्जीबिशन सेंटर्स बड़े बनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े इवेंट्स ही यहाँ पे होंगे, लाइक लुलु मॉल आया या दूसरे मॉल्स आए, तो ये अपने हर वीक में इवेंट्स कराते हैं अपने यहाँ, तो बड़ी प्रॉपर्टी ही बड़े इवेंट्स करा सकती है। क्योंकि आप लोग बिजनेसमैन हैं और एक बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी होता है कि उस प्रदेश की इमेज बड़ी अच्छी हो लोगों में। तो और हमारा सेशन भी यही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री नए अवसर। आपने ये बताया आप कैसे काम कर रहे हैं। अब मैं आप तीनों से एक ही सवाल पूछूंगी, पहले निशांत जी आप जवाब दीजिएगा कि आप लोगों के लिए अब इसके बाद अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ी हैं उत्तर प्रदेश में या आसपास के और जिलों में, कैसे मौके बढ़ रहे हैं आप लोगों के लिए, नए अवसर कैसे पैदा हुए हैं आपके लिए, और यंग जनरेशन यहाँ पर है उनके लिए कैसे मौके आप देंगे आने वाले समय में? देखिए, होटल इंडस्ट्री के लिए जो हमारा सेगमेंट होता है, बिजनेस मॉडल जो होता है हमारा अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है कॉर्पोरेट कंपनी, जितनी आती हैं वो इन्वेस्ट करती हैं यूपी में, उनके गेस्ट हमारे यहाँ जो VP MDs होते हैं वो स्टे करते हैं। दूसरा सेगमेंट हमारा होता है वेडिंग सेगमेंट, जो बहुत बड़ा सेगमेंट है पूरे इंडिया के लिए। तीसरा सेगमेंट हमारा होता है लेजर सेगमेंट, जो टूरिस्ट आते हैं विजिट करने के लिए बाहर से और डोमेस्टिक। सो इन तीनों सेगमेंट को मिला के अगर मैं बात करूं तो डेवलपमेंट काफ़ी, मैं अच्छा फ्यूचर देख रहा हूं आगे आने वाले महीनों में और सालों में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अयोध्या ओपनिंग। तो हमारा बिजनेस अच्छा जाने वाला है आगे, और हम ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट भी करने वाले हैं यूपी के GDP में। सर अभिषेक जी। मैम, जस्ट टू ऐड ऑन निशांत पॉइंट, गवर्नमेंट तीनों चीज़ों के लिए काम कर रही है, जो तीनों सेक्टर उन्होंने बताया। जो अभी फरवरी में लास्ट ईयर UP GIS हुआ था,
जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है यूपी के अंदर, वो डेफिनेटली सेक्टर पे काम करेगी। टूरिज्म अब आप देख रहे हैं बूम पे आ रहा है। सो आई जस्ट गिव यू अ फिगर कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 करोड़ लोग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अयोध्या में 2024 में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मक्का और वेटिकन सिटी की दोनों की टूरिज्म मिला के ये उससे भी ज़्यादा नंबर होने वाले हैं। तो दिस काइंड ऑफ पीपल व्हेन वी आर लुकिंग फॉर, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी सबके लिए होगी। ये एक रास्ता होगा घर वापसी के लिए हमारे उन दो भाइयों के लिए या बहनों के लिए जो अपनी जॉब के लिए बाहर गए हुए हैं, चाहे वो दिल्ली गए हैं चाहे बॉम्बे गए हुए हैं। तो दैट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट काइंड ऑफ होटल्स आर कमिंग इन लखनऊ, अयोध्या, बनारस, कि वो वापस आ सकते हैं और अपने टैलेंट को एक्सपोज कर सकते हैं। हामिद जी, सर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़ी आपको? अपॉर्चुनिटीज़ मैम मेरे हिसाब से ऐसे है कि जाहिर सी बात है, सब हम लोग वेडिंग्स में हैं, तो अभी भी 200-300 किलोमीटर की रेडियस में शादियां करते हैं। हमने रायबरेली भी शादी करी है, हमने गोंडा भी शादी करी है, हम नेपाल बॉर्डर तक भी शादी करने गए हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि मतलब जो हमारी जो रोड्स हैं वो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि भाई लखनऊ आके शादी ना करो, यहीं बुला लो, गाड़ी जल्दी पहुँच जाएगी। या जो लोग बाहर से जब यहाँ पे आके स्टे करेंगे, सपोज़ मैंने 2-3 एनालाइज वेटिंग करी थी, इसमें हयात भी शामिल है और सरका लाबुआ भी शामिल है। तो वो लोग जब यहाँ पे आए तो उन्होंने पूरे सारे रूम प्रॉपर्टी पूरी बुक करा ली। तो जब हमारे उनको ये लगा ना कि हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है, उन्हीं ने आके ये काम किसी छोटे मतलब 20 Tier 2 सिटी में नहीं किया, उन्होंने Tier 1 सिटी में किया। तो अगर हमारी सारी सिटीज़ Tier 1 हो जाती हैं तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ तक आना पड़ता है, सपोज़ किसी की गैदरिंग 500 लोगों की है और उसको लखनऊ आके शादी करनी है तो 200 लोगों की गैदरिंग लेके आता है, तो वो होटल को भी लॉस हो रहा है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी अगर ये वहाँ पहुँचती है तो इनको तो एक क्लब करके सेल मिलेगी ना, चाहे हयात लखनऊ करे या अयोध्या करे, कंपनी तो एक ही फॉर्म होती है। तो अगर हमारे जो हिसाब से जो मतलब बूम है बिजनेस का, वो यही है कि हर चीज़ ईजी टू एक्सेस होनी चाहिए। अगर हमारी ईजी टू एक्सेस है तो हर जगह से हम जा सकें और लोग हमें हर जगह से बुला सकें। ये इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा एम्प्लॉयमेंट को लेके। अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो होटल्स इतने आ रहे हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी यूपी का बढ़ेगा। जो लोग बाहर जॉब करने जा रहे थे दिल्ली बॉम्बे, वो सारे यूपी वापस आ रहे हैं। होटल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, उससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। हाँ, यही यहाँ जो कॉलेज से आए हुए स्टूडेंट्स हैं वो ये जानना भी चाह रहे थे कि उनके लिए उत्तर प्रदेश में रहते हुए कि बाहर नहीं जाना पड़े, लखनऊ या नोएडा तक जाकर उनके लिए मौके हो सके। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से उन चीज़ों को समझाया और ये बताया कि कैसे आप लोग प्रदेश के विकास के लिए और आगे काम करेंगे, अयोध्या से लेकर आसपास के जिलों को लेकर कैसे फोकस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद निशान जी, अभिषेक जी, हामिद जी, समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।